कहिए। इससे एक सवाल आपके एग्जाम में 100% दिखने वाला है सर। और इस टॉपिक का नाम आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, लाभ एवं हानि। अंग्रेजी में इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं दोस्तों। इसको आज इस प्रॉपर वीडियो में पूरी एक क्लास में दोस्तों आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहा हूं, ठीक ना। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो एक सवाल आपका मैथमेटिक्स में फिक्स है सर। इस चैप्टर से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वहां पे दोस्तों इस टॉपिक से सवाल आया हुआ है। और अब आज के बाद यानी आज की इस क्लास के करने के बाद आपको एग्जाम में इस टॉपिक से कैसा भी सवाल दिखे आप लोग लगड़ दीजिएगा, एकदम गारंटेड है सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोग बना करके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लाभ और हानि में, तो लाभ क्या है और हानि क्या है, इससे पहले आपको जानना होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अंग्रेजी में क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा। कॉस्ट प्राइस यानी कि दोस्तों खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य कहेंगे। मान लिया जाए दोस्तों मैं ये एक मार्कर अपने एक दुकान से मैं इस मार्कर को लाया, आपको पढ़ाना है तो इस मार्कर को लेना पड़ेगा। तो मैं मार्केट में जाऊंगा तो क्या कहूँगा, मुझे एक मार्कर चाहिए, तो मार्कर देगा और उसके बदले मुझसे कुछ पैसा लेगा। तो मैं उससे खरीद रहा हूँ, समझिए बढ़िया से, मैं उससे खरीद रहा हूँ, मतलब मेरे पास मार्कर आ रहा है तो मेरे लिए ये मार्कर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जितना भी मान लिया जाए ये 25 रुपया का मार्कर है, ठीक, मान लिया जाए ये 25 रुपया का किसने खरीदा, रोशन सर ने इस 25 रुपये का मार्कर एक खरीद लिया, ठीक है। 25 रुपये में क्या किया सर, खरीदा। यानी सर रोशन सर का सीपी कितना है, आप लोग कहिएगा कॉस्ट प्राइस कितना है सर, यानी खरीदने वाला रेट कितना है, 25 रुपया। लेकिन सर मैंने किसी और से खरीदा, याद है ना, मैंने दुकानदार से खरीदा। चलिए आइए दुकानदार से मिलते हैं। दुकानदार, ठीक ना। दुकानदार कहता है कि मैंने रोशन सर को बेचा, मैंने रोशन सर को बेचा और मैंने खरीदा। तो दुकानदार क्या कहेगा, सेल किया, सेलिंग प्राइस कितना में सर, 25 रुपया में। तो यही होता है दोस्तों, मैंने किसी वस्तु को खरीदा तो वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन वो जो बंदा मुझे बेच रहा है, जो व्यक्ति दूसरा पर्सन जो बेच रहा है, उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अब पार्टिकुलर एक इंसान को लेकर के चलना होगा। ये तो 2 इंसान के लिए मैंने समझाया, ठीक है, एकदम बेसिक से चलेंगे, घबराने की बात नहीं है कि इतना आसान है। आगे जैसे जैसे पढ़िएगा ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग करिएगा ना, फिर आपको आँख खुलने लगेगा कि तैयारी कैसे होती है, ठीक ना। एकदम टाइप वाइज लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए मैं हूँ, ठीक है, मान लिया जाए दोस्तों रोशन सर हैं। अब रोशन सर क्या किए सर, एगो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एगो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। बिजनेस का नाम है दोस्तों, बिजनेस का नाम है कॉपी किताब की दुकान, कॉपी बुक स्टॉल, ठीक ना, स्टॉल ऐसी ना होता है, चलो दुकान लिख देते हैं, इतना काला, ठीक ना, दुकान। ये मेरा दुकान है सर। मैंने क्या किया सर, कॉपी किताब की दुकान है, कॉपी किताब कलम रहेगा तब ना दुकान कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मार्केट से जाएंगे और इस दुकान में क्या क्या रखेंगे, कॉपी रखेंगे, बुक रखेंगे, पेन रखेंगे ना, तभी ना होगा सामान। तो मैं इसको खरीदूँगा, मैं इसको मान लिया जाए किसी एक रेट में ख़रीद के लाऊंगा, मान लिया जाए 100 रुपया में मैंने ख़रीदा, ठीक है, मैंने ख़रीदा, यानी मेरे लिए क्या होगा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस होगा। अब सर मेरा दुकान है ना, मैं भी बेचूंगा ना, तो अच्छा आप ही लोग बताना, मैं क्या चाहूँगा कि मैं अपना पैसा सबको लुटैले चलूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा सर कि मैं अपना पैसा लगाऊँ और फ्री में बांटूँ, ऐसा तो कहिए नहीं। मैंने 100 रुपया में ख़रीदा है इन सब चीज़ों को, तो मैं कोशिश करूँगा इसको किसी तीसरे पर्सन को देने के लिए, है ना, थर्ड पर्सन को देना है दोस्तों, तो उसको मैं 200 रुपया में बेचूँगा। कितना में, मान लिया जाए मैं 200 रुपया में बेचा। तो यहाँ पे देखिए मैंने खरीदा
100 रुपया में, और मैंने बेचा, मैं ही खरीद रहा हूँ, मैं ही बेच रहा हूँ, इस एक पर्सन की बात कर रहा हूँ। मैं ही खरीद, मैं दूसरे से खरीदा और मैं तीसरे से बेच रहा हूँ। मैं दूसरे से खरीद के लाया 100 रुपया में ये 3 गो चीज़, और ये तीनों चीज़ मैं तीसरे पर्सन से बेच रहा हूँ कितना में, 200 रुपया में। तो याद रखना अब से कि जितना में आप खरीद के लाते हो अगर वो कम रहे और जितना में बेच रहे हो आप है ना, अगर वो ज़्यादा रहे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। बताइए हमेशा प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो यहाँ पर से ये फार्मूला जनरेट हो गया, एक फार्मूला जनरेट हो गया दोस्तों कि बेचे वाला मूल्य माइनस खरीदे वाला मूल्य, बेचे वाला मूल्य माइनस खरीदे वाला मूल्य कितना प्रॉफिट, वही जितना घटा के। जैसे मान लिया जाए अगर मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ और 200 रुपये में बेच रहा हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा इनकम कितना है। तो मैं बताऊं दोस्तों, अगर मैं प्रॉफिट जानना चाहूँ, प्रॉफिट कैसे, तो याद रखना जो सेलिंग प्राइस होगा मैं बेच रहा हूँ वो ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको याद रखना है प्रॉफिट होगा। तो मैंने अब प्रॉफिट इसीलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस 100 रुपया, 100 रुपया से ज़्यादा होता है 200 रुपया, और 200 रुपया मैं बेच रहा हूँ। तो 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 100 रुपया दोस्तों मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लॉस कब होगा दोस्तों, जब मैं 200 रुपया में खरीदूंगा और दोस्तों 100 रुपया में बेचूंगा। यहाँ पे मेरा पॉकेट से कितना लग गया, 200 रुपया लग गया। 200 रुपया मैंने 3 चीज़ खरीद लिया और 100 रुपया में बेच रहा हूँ, तो बताओ प्रॉफिट होगा कहियो। ऑटोमेटिक बात है सर कि मैं यहाँ पर से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि अब की क्या है दोस्तों कि लॉस के लिए खरीदे वाला रेट ज़्यादा और बेचे वाला रेट कम, तब हमको लॉस होगा। ठीक ना। तो क्या होगा दोस्तों, सीपी यानी खरीदे वाला में से घटाएंगे बेचे वाला को। तो देखिए यहाँ पर से कितना होगा दोस्तों, 100 रुपया हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 100 रुपया क्या होगा, लॉस होगा, है ना। ठीक है, इस वाले पे भी रख सकते हैं, इस वाले पे रखिएगा ना। अगर आप इस वाले पे रखते हैं तो माइनस में आएगा और ये माइनस हमको बताएगा कि ये लॉस में जा रहा है। ठीक ना, इस वाले पे भी रखेंगे तो माइनस बताएगा। लेकिन तो जनरली हम लोग याद रखते हैं दोस्तों, लॉस बराबर छोटा सा याद रखना ज़रूरी भी है। इतना चीज़ नहीं याद रखिएगा, इतना बड़ा मेमोरी हम लोग का, इतना चीज़ नहीं याद रहेगा। चलिए ठीक है, जनरल चीज़ मैंने को पढ़ाना था, जितना मैंने समझा दिया। अब आते हैं सर टाइप पे, अपना टाइप स्टार्ट किया जाए। अब आइए टाइप 1 के सवाल कैसे रहेंगे, इससे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी जानना पड़ेगा। टाइप 1 में, टाइप 1 कहता है दोस्तों P प्रतिशत निकालना रहता है, P बटा में CP इंटू 100। देन ये क्या है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, प्रतिशत लाभ, और L प्रतिशत मतलब इसको हम लोग कहते हैं प्रतिशत हानि। ठीक ना, इसको हिंदी में L प्रतिशत बराबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर से जो फार्मूला हो जाएगा L बटा में CP इंटू 100, ये जनरल फार्मूला होता है। सो इसीलिए P बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। हमेशा हमारा SP बड़ा होता है, और लॉस में क्या होता है दोस्तों, CP बड़ा होता है, यानी खरीदे वाला रेट बड़ा होता है। इतना तो आप लोग को पता ही है, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज होता है क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक से, तो करना तो ज़रूरी है। ये हो गया पहला। चलिए इस पे आधारित कुछ सवाल भी किए जाए तब ना मज़ा आएगा। सवाल है दोस्तों एक, 80 रुपये की वस्तु, देखिए 80 रुपये की किसी वस्तु को 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 100 रुपये में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। सवाल आपके दिख रहा है। देखिए दोस्तों, पहले अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पहले सीख लीजिए, बनाइएगा। आप लोग, हम जान रहे हैं आप लोग तेज़ आदमी हैं, तुरंत बना दीजिएगा। 80 रुपये की कोई वस्तु है, यानी 80 रुपया में हमने खरीद के लाया है। ठीक है, यानी सर CP का वैल्यू खरीदे वाला 80 रुपया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, 100 रुपया में बेचते हैं,
बेचने का मतलब SP बराबर 100 रुपया, ठीक है। तब कहता है उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, यानी कितना होगा, प्रतिशत लाभ होगा या फिर प्रतिशत हानि होगा, ये बताना है। और होगा तो कितना होगा ये भी बताना है। तो हमारे पास देखिए दोस्तों CP है और SP है, तो आप लोग बताना प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत हानि होगा, पहले आप लोग बता दीजिए, क्योंकि यहीं से हम लोग गेस कर सकते हैं कि प्रतिशत लाभ होगा या प्रतिशत, गेस क्या कंफर्म कर देंगे, है ना, कंफर्म कर देंगे। तो लाभ कब होगा सर, जब आपका ये बड़ा होगा, जब आपका ये बड़ा होगा। और जब लॉस कब होगा, जब आपका ये वाला बड़ा होगा, यानी SP बड़ा होगा। अब आप लोग बताइए SP बड़ा या CP बड़ा। जनरली सर आप बताइएगा क्या, 100 बड़ा होता है, यानी SP बड़ा है। तो आज क्या निकालेंगे, सबसे पहले P निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो अब हमको पता है लाभ निकलेगा, और लाभ यानी प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80, यानी लाभ हमारे पास 20 रुपया हो गया। 20 रुपया लाभ हो गया, तो हमको P प्रतिशत निकालना पड़ेगा, कितना है, यही तो कह रहा प्रतिशत लाभ, हानि तो साइड हो गया सर। तो लाभ बटा में, यानी 20 बटा में CP यानी 80 गुने 100, यही ना है, गुने 100। अब काटिए, 0 0 4 और यहाँ 4 एकम 4, 25, यानी फाइनल आंसर दोस्तों 25% हो जाए, ठीक है, 25% हो जाएगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे भी इसको पुट कर सकते हैं, ठीक ना, आगे वो चीज़ भी बताएंगे, ठीक ना। इतना दूर तक क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, इतना दूर तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। चलिए और भी सवाल देते हैं, अभी रुकिए नहीं, अभी थकना नहीं है, बहुत सारे सवाल देंगे हम आपको। ये तो याद हो गया होगा, इसको रफ करते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ठाक रहेगा जितना। देखिए जब भी आप देखिए क्वेश्चन बनाइए ना, तो इस अगर याद नहीं हो रहा है, मान लीजिए याद नहीं हो रहा फार्मूला, तो आप क्या करिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, है ना, ये सब फार्मूला याद नहीं हो रहा, तो जब भी क्वेश्चन बनाइए तो आप इस फार्मूले को लिखिए, जितना बार एक क्वेश्चन बनाना है जितना बार फार्मूला लिखिए। जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला नहीं लिखा, तो मैं P प्रतिशत मेरा फार्मूला था SP माइनस CP बटा में CP इंटू 100। अब फिर उसके बाद कैलकुलेशन करता। इससे क्या होता है दोस्तों, बार बार फार्मूला लिखाएगा, बार बार ज़रूरत पड़ेगा, कितना बार हम लोग देखेंगे, हम लोग भी तो आदमी है, थक जाएंगे सर। अपने आप माइंड कहेगा कि बार बार देखे से बढ़िया नहीं यार, एक के बार दिमाग में डाल दो ना, वो भी कहेगा। चलिए दूसरा सवाल है दोस्तों, यदि एक वस्तु 950 रुपये में खरीदी गई है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है, यदि एक वस्तु 950 रुपये में खरीदी गई है, ठीक ना, क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, खरीदी गई है और 760 रुपये में बेच दिया गया, कहता है, और 760 रुपये में बेच दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगा। आपको चेक भी करना है दोस्तों कि लाभ होगा या हानि होगा, हानि होगा। सवाल है आपके पास और इसका सॉल्यूशन भी आप ही लोगों को निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कितना में ख़रीदा गया है, ख़रीदा गया यानी कि CP 950 रुपया, बेचा कितना में जा रहा है, बेचा जा रहा है 760 रुपया में। तो ऑलरेडी आपको पता लग गया है कि हमको लॉस हो रहा है, हम खरीद रहे हैं महंगा में या बेच रहे हैं सस्ता में, तो लॉस हो गया। तो यहाँ पर से लॉस कितना हुआ पहले निकाल लेते हैं, 950 माइनस 760, है ना, तो कितना हो जाएगा सो L बराबर कितना हो गया दोस्तों, 0 और ये हो जाएगा 15 6, है ना, 11 ना होगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ से ये तो यहाँ से लेगा 8 में साथ गया 190 हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कहा दोस्तों, जो आया उसका L प्रतिशत, L बट्टा में CP इंटू 100, हम एक बार फिर से लिख देना चाहते हैं। L का वैल्यू हमारे पास 190 है, बट्टा में CP कितना है सर, देखिए 950 है, 950 इंटू 100, 0 0 और कितना बार में 19 5 20
20% हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा सर? प्रतिशत हानि आएगा, ठीक ना, यानी अब की प्रतिशत और ये हानि आएगा, ठीक है। उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को ये सब सवाल क्लियर हो रहे होंगे, धीरे धीरे हो रहे होंगे, और जिनको नया नया दिख रहा होगा उनको तो और दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल करिए अभी, ठीक ना, और भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए मैथमेटिक्स कहता है ना सर, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा ना उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। देखिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3, हमसे जितना होगा वीडियो के माध्यम से हम उतना आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। लिखिएगा, एक वस्तु, कॉपी कलम ले करके आप लोग बैठिए तब ना मज़ा आएगा। एक वस्तु 450 रुपये में, एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी गई और 540 रुपये में, 540 रुपये में बेची गई। तो क्वेश्चन कह रहा है बेची गई तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, यानी आपके तो आपको डेफिनेटली कह दिया है कि बेनिफिट ही होगा उसको। अब आपको बताना है कि कितना प्रतिशत बेनिफिट होगा, है ना, यानी प्रॉफिट होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, तब तक अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ऊपर वाला मिटा देते हैं, तब तक आप लोग बना के दिखाइए हमको, ठीक ना। ये रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों, तो आपका कमेंट पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना आंसर बताइएगा, ताकि आपको लगे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि एक स्कूटर जिसका क्रय मूल्य, है ना, एक स्कूटर जिसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, जिसका क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, सॉरी, विक्रय मूल्य मतलब समझ रहे हैं ना अंग्रेजी मीडियम वाले, एसपी है ना, एसपी कितना है, 540 रुपये है, 540 रुपया है। और क्वेश्चन कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य 480 रुपये है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यदि उसका सीपी शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, सीपी यदि उसका, यानी स्कूटर का सीपी 480 रुपया है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, है ना। बेची गई यानी कि हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। अब उतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पी प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि डेफिनेटली हमारा कह दिया है। तो एसपी माइनस सीपी डायरेक्टली लिख देते हैं, आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, एसपी माइनस सीपी होता है। तो यहीं पे डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, 540 माइनस 450 बटे में 450 इंटू 100, ठीक ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 90 बटा में 450 इंटू 100, 9 पच्चे 45, यानी 90 गुने 5 करेंगे तो 0, 9 पच्चे 45, 5 बार में, और यहाँ पर 20, यानी सर जो स्टूडेंट्स 20% बताए हैं उन सारे विद्यार्थियों का करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20% इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब इसका सवाल का आप लोग उम्मीद है कर ही रहे होंगे। एक स्कूटर जिसका सीपी दिया हुआ है और एसपी आपके सामने मौजूद है, ठीक ना। तो यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग को पता भी लगेगा। चलिए प्रतिशत लाभ है यानी पी प्रतिशत, एसपी माइनस सीपी बटा में सीपी गुने 100, ठीक है ना। कितना है, 540 माइनस 480 बटा में 480 गुने 100, तो घटा करके कितना आएगा दोस्तों, है ना। तो घटा करके कितना लाइएगा आप लोग, यहाँ पर से मेरे ख्याल से आ जाएगा 60 बटा में 480 इंटू 100, ठीक है।
सही है। आठ टाइम्स कट गया, ठीक है ना, सही है, 8 टाइम्स काट दिए। और इसको भी काटते हैं, इसको 4 से काटते हैं, ये 2 बार में 2500 को 100, ठीक ना। तो फाइनल जो आएगा p प्रतिशत का वैल्यू वह 25/2%, इसी को 12.1/2% भी कह सकते हैं। दोनों ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए, हमारा भी मैच कर गया है और उम्मीद है आप लोगों का भी मैच किया होगा इस सवाल का आंसर, ठीक ना। सबको ये वाला टाइप में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सबका कमेंट यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्म में चेक कर ले रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को इस तरह में कोई दिक्कत है। समझिए तो दोस्तों, आपको पूरा रिवीजन चल रहा है एक तरह से, आप लोगों ने जितना पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, लेकिन आपको ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, डन है सबको। इतना दूर तक तो आप लोग बना लीजिएगा। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि कहेगा, निकाल लीजिएगा। कब सर सिचुएशन कब रहेगा? जब आपके पास क्रय मूल्य यानी एसपी और सीपी का मान दिए हुए रहेगा, तब आप लोग निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसको भी रफ कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों टाइप नंबर 2 में। हेडलाइन आप लोग डाल सकते हैं टाइप नंबर 2। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए, टेलीग्राम पे आपको क्या करना है दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, एक सर्च दिखेगा तो लिखना है कैपिटल TOTAL टोटल, और फिर कैपिटल L स्मॉल a, ये लिख देना है दोस्तों। आपके सामने नीचे में बहुत सारा आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, नीचे में पढ़ना है अच्छे से, है ना। ऐसे लिखा हुआ रहेगा 15,300 इतना के आसपास ऐसे करके समथिंग लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइबर्स, ठीक ना। तो आपको उसी को ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, साथ में इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना, हर एक चीज़ का। चलिए, तो हम लोग टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 2 में क्या है दोस्तों, तो टाइप 2 कहता है आप लोगों ने p प्रतिशत, देखिए टाइप 1 में हमने क्या सीखा, टाइप 1 में हमने p प्रतिशत और l प्रतिशत का वैल्यू निकालना सीखा ना। और उसमें क्या था, तो अब इसी का सहायता लेकर के, है ना, p प्रतिशत और l प्रतिशत का सहायता ले करके हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, cp तथा sp का मान निकालना। तो सर फार्मूला कैसे आएगा, चलिए मैं एक बार छोटा सा फार्मूला ड्राइव कर देता हूँ, ठीक ना। हम लोगों ने क्या जाना दोस्तों, p प्रतिशत, देखिए छोटा सा है, आप लोग ध्यान दे दीजिए, जल्दी कर देंगे, ये डिराइव करने से मतलब नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। p बटा में cp इंटू 100, ये तो आप लोग को तो याद ही रहेगा, ये फार्मूला तो याद ही रहेगा, ठीक ना, सबको याद रहेगा। अब आप क्या करिए दोस्तों, देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, इसको वही का वही लिख रहे हैं। देखिए p की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा कि सर ये चीज़ नहीं लिख सकते हम लोग, बोलिए इतना तो लिख ही सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। p की जगह पे p बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, माइनस में अलग अलग बंटवारा कर सकते हैं। देखिए SP बटा में CP माइनस CP बटा में CP, ब्रैकेट में रख दीजिए ना, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए और गुने 100। बोलिए किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए आप लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए p प्रतिशत है अभी, और इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना, तो लिख दीजिए ना जो चीज़ का है, जो चीज़ है उसको उसी लिख दीजिए, माइनस 1 बट इंटू 100। इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। फार्मूला प्रूफ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी आपको बता दे रहे हैं ताकि बाई चांस मान लीजिए आप फार्मूला भूल जाते हैं। एसपी निकालने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, आपको मैं दिखाऊंगा, 2021 का सवाल आया हुआ है, ठीक ना। ऐसे तो 2020 में भी आया हुआ है, हर एक सवाल आया हुआ। तो देखिए यहाँ पर से, ठीक है, इतना दूर तक सबको। अब आप क्या करिए दोस्तों, हमको क्या चाहिए, SP और CP चाहिए ना, तो पहले हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से दोनों का मान निकलेगा, यहाँ से दोनों का मान, लेकिन हम किसी एक का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से देखिए 100 गुना में है, इक्वल के ऊपर डी जाता है, क्या होता है
भागा में होता है। तो बताइए P% बटा में 100 बराबर SP बटा में CP -1। हो गया, हो गया। चलिए आगे देखिए, लिखते चलिए आप लोग लिखते चलिए। हम इसको मिटा भी देंगे, तो लिखते चलिए, ठीक ना। अब ये प्लस इधर माइनस में इक्वल के ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है सर। गुना में रहता है भागा में, प्लस रहता है माइनस में, माइनस रहता है तो प्लस में। तो आज माइनस में सर इक्वल के ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बटा में SP बटा में CP। बोलिए, हो गया, हो गया ना। यही तो आपका व्यंजक है, यही तो आपका व्यंजक है। अब जिसको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए पहला नंबर क्या निकालना, SP निकाल दें, SP बराबर फॉर्मूला निकाल दें, क्या हो जाएगा। देखिए 1 प्लस यहाँ पर से कह सकते हैं, ये क्या है, भागा में है, इक्वल के ऊपर ही जाएगा, गुना में रहेगा सर 1 प्लस P% बटा में 100। इसी को और बढ़ा दीजिए तो 100 प्लस P% बटा में 100। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका किसका आ गया, ये आपका SP का वैल्यू आ गया पहला वाला। दूसरा फार्मूला CP भी निकालना है ना, CP भी निकालना है ना। तो कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक से सही चल रहा है। CP निकालना है, इसको जोड़ दीजिए। इसको क्या करिए आप, CP निकालने के लिए आप क्या करिए, ये इसका यूज करिए ना, CP के लिए इसका यूज कर सकते हैं ना। ये क्या है सर, भागा में है, इसके साथ कैसा रिलेशन है, गुना में है, गुना में है ना। तो CP बराबर, ये भागा में है इटर आएगा, आप लोग बोलिएगा गुना में, ये भागा में ही पट्टी आएगा, इक्वल के ही पट्टी, तो गुना में सर, गुना में। और ये पूरा गुना में है, इसके साथ CP के साथ गुना में है, तो ये कहाँ आएगा, भागा में आ जाएगा 100 प्लस P%। बोलिए, और यही आपका दूसरा नंबर फार्मूला जनरेट हो गया। ये आपके सामने पहला फार्मूला याद रखिएगा ये वाला, दूसरा फार्मूला याद रखिएगा ये वाला, और एक फार्मूला आपका, एक क्वेश्चन आपका यहीं से आया हुआ था आपके एग्ज़ाम में। मैं वो क्वेश्चन अभी आपको सामने रखवा देता हूँ, ठीक ना। वही क्वेश्चन से हम शुरुआत कर देते हैं यहाँ पे, है ना, जो 2021 में पूछा हुआ है। देखिए वही सवाल हम करवाएंगे आपके सामने, बस इंतज़ार करिए। हाँ देखिए सवाल लिखा हुआ था दोस्तों, चलिए उसी सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक ना। इसको मिटाएंगे नहीं अभी। टाइप नंबर दूसरा का पहला सवाल कहता है दोस्तों, सवाल लिखा हुआ है, कुछ अलग लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम में था, लेकिन क्वांटिटी सेम है, जो मात्रा है ना वो सेम है। लिखा हुआ है, अगर एक वस्तु के क्रय मूल्य, अगर एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्यों का अनुपात, है ना, विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों, 10:11 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, सवाल था, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत इंटरेस्टेड सवाल है, और ये आपका PM 2021 में पूछा हुआ है। देखिए, है ना, इंटरेस्टेड सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, करवा जाए। लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे, लास्ट में करेंगे। देखिए दोस्तों, हमसे क्या पहले क्या दिया हुआ आप लोग बताइए, क्रय मूल्य। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में सॉल्यूशन है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। बताइए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, यानी कि CP बटा में SP, अनुपात इसी को ना कहते हैं। इतना तो पता है ना सर, अनुपात पहले जो है उसको ऊपर लिखिए, बाद में जो है उसको नीचे लिखिए। बराबर है कितना के, 10:11 के। लिख सकते हैं कि नहीं, इतना हमारे पास वैल्यू है, और पूछा जा रहा है P% का वैल्यू क्या होगा। बताइए, आप लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, आप ही लोग बताना। हाँ यहाँ पे आ जाइए, बना सकते हैं कि नहीं, P% बराबर नहीं बना सकते हैं सर, तब तो हम गर्व नहीं करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको रफ कर रहे हैं ऊपर वाला, और हम इसका यूज करेंगे। देखिए
अब देखिए दोस्तों, हमको उल्टा दिया हुआ है, तो आप लोग बताना हम इसको SP बटा में CP कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। इसको भी उल्टा कर देंगे, 11 बटा में 10। बोलिए 11 बटा में 10। एक चीज़ तो क्लियर है सर कि प्रॉफिट में जा रहा है ना, इसीलिए प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। कैसे आप पता कर लिए सर? ये क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ ही पूछा, काहे पूछा सर? क्योंकि देखिए सेलिंग प्राइस 11 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो खरीदे वाला मूल्य कम है, बेच रहे हैं महंगा। खरीद के ला रहे हैं हम कम, अब बेच रहे हैं महंगा में, तो हमको तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, तो इसीलिए क्वेश्चन भी प्रॉफिट पूछा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 100 प्लस P प्रतिशत बटा में 100 आएगा। LCM लीजिएगा ना तो प्लस वाले को तो आगे पीछे कर सकते हैं, बराबर SP बटा में, नहीं ठीक है, नहीं यही ठीक है, यही ठीक है, P प्रतिशत बटा में 100 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 बटा में 10। ठीक है, तो P प्रतिशत बटा में 100 बराबर ऊपर टी जाएगा, -1 हो जाएगा ना। तो 100 P प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? LCM ले लीजिए, 11 - 10 बटा में 10, और ये भागा में ऊपर टी जाएगा, गुणा में रहेगा। ठीक ना। अब आप लोग यहाँ से भी आप लोग कर सकते थे, कैलकुलेशन तो सेम ही है, पहिलके वाला जो पहला आप लोगों ने सीखा ना पहलका, उसी पे आधारित है। ठीक ना। कैलकुलेट करते हैं, ये 0 से 0 उड़ा दो ना, P प्रतिशत का वैल्यू 10 आ गया। कितना देरी लगेगा सर? कितना देरी लगेगा? हमको समझाने में आपको केवल इतना टाइम लगा, और आप लोग खुद करिएगा तो कितना समय लगेगा, और यही 5 नंबर आपको दिलाएगा। ये सवाल जो टिक करके आए थे, है ना, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन भी आपके स्क्रीन, ऑप्शन भी था एग्ज़ाम में। ऑप्शन नंबर A था 8, ऑप्शन नंबर B था 11, ऑप्शन नंबर C था 10, ऑप्शन नंबर D था 15। तो इसका आंसर C होगा 10, और यहाँ पे 5 नंबर उनको मिलेगा। ठीक ना। चलिए, हर एक साल आता है, तो टॉपिक्स को करना कोई भारी काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, अपना क्लियर करते हैं ये सब क्वेश्चंस को। ठीक ना, याद रहेगा ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, SP बराबर CP गुने 100 प्लस P प्रतिशत बटा में 100, CP बराबर SP गुने 100 बटा में 100 प्लस P प्रतिशत। एक बार मैं फिर से सारांश लिखूंगा क्वेश्चन का। चलिए, तो यहाँ पर से 2 फार्मूला जनरेट होगा। पहला एक P प्रतिशत, जब प्रॉफिट रहेगा तब सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों? तो CP इंटू, है ना, 100 प्लस P प्रतिशत बटा में 100, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो SP गुने 100 बटा में 100 प्लस P प्रतिशत। दूसरा रहेगा दोस्तों, जब हानि भी तो होगा ना, हमेशा प्रॉफिट में थोड़े रहिएगा, तब दोस्तों क्या होगा? तब यहाँ पर से कुछ नहीं, सब चीज़ सेम रहेगा, केवल यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और जो लॉस होगा वही लॉस लिखा देंगे। ठीक ना। और कॉस्ट प्राइस में भी सेम है, SP गुने 100 बटा में 100 माइनस L प्रतिशत, बस यही, और कुछ नहीं है। अब सवाल आते हैं सवाल नंबर दूसरा पे। सवाल नंबर दूसरा यहाँ पे पहला या दूसरा जो भी कहिए, कहता है दोस्तों 450 रुपये की वस्तु, 450 रुपये की वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए? कितने में बेची जाए कि 10% का लाभ हो? बेची जाए कि 10% का लाभ हो। सवाल आपके स्क्रीन पे है ना। कह रहा है 450 की वस्तु है, कितने में बेच दे, कितना रुपया में बेचे कि हमको 10% का प्रॉफिट हो, है ना। यानी कि सर बेचना, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। दिया हुआ क्या क्या दोस्तों? इतना की वस्तु है, यानी कि CP बराबर 450, है ना, और P प्रतिशत हमको दिया हुआ है कितना? 10। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला याद लिख दें, एक बार फिर से लिखिए, है ना। जब तक याद ना हो जाए तब तक आप लिखते रहिए, है ना। 450 गुने, है ना, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, 1010 ख़त्म हो जाएगा, है ना। 45 5 4 495 रुपया में बेचेंगे दोस्तों, तो हमको कितना प्रॉफिट होगा? हमको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, आगे करते रहिए। अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे कहता है 500 की वस्तु है ना, यहाँ कहता है 500 रुपये की वस्तु, 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है। 500 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। शॉर्टकट मेथड से बनाइए, कोई लॉन्ग कट मेथड नहीं बनाना है, ठीक ना। जल्दी से बनाइए, तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ। और ये दोनों फार्मूला याद रखिए, ये लॉस के लिए है और ये प्रॉफिट के लिए है। कोई नहीं, एक फार्मूला भी याद रहेगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। अगर लॉस में है तो माइनस करना है, प्रॉफिट में है तो प्लस करना है, कुछ नहीं। बस चलिए, हम फार्मूला मिटा रहे हैं। अब आप लोग अपने से लिखें, जितना क्वेश्चन देंगे अपने से बनाना है। तब तक मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि 600 की वस्तु 600 रुपये की 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये में 600 रुपये में किसी देखिए आपके सामने 2 सवाल है, दोनों सवाल का आंसर आप ही लोगों को बताना है। चलिए नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, जिनका आ गया देखेंगे। एसपी चाहिए, है ना, एसपी चाहिए। सीपी कितना है सर? 500 गुने लॉस हो रहा है ना, तो 5 घटाएंगे 100 में से 95 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। 95 गुने 5, 5 पच्चे 25, हासिल 2 और 9 पच्चे 45, 40 47, 775 रुपया। सही है ना। 775 रुपया में यहाँ पे सेल करेंगे तो 5% की हानि होगी। अभी धीरे धीरे और भी टाइप सीखते चलेंगे, है ना। चलिए इसका भी कर देते हैं, इसका भी बना देते हैं आप लोग के सामने। देखिए 600 रुपया में ख़रीदे हैं, सॉरी हमको अब क्या चाहिए दोस्तों? विक्रय मूल्य यानी सीपी चाहिए ना, सीपी चाहिए ना। तो सीपी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी। कितना में बेच रहे हैं सर? एसपी है 600, मल्टीप्लाई करते थे 100 से। प्रॉफिट है कि लॉस है? तो प्रॉफिट है सर, लाभ है, तो 120 कर देंगे। 0 6 दूना का 12, 5 टाइम्स, सॉरी यहाँ पे 100 ना हो जाएगा, इसको 50, 500 रुपीज़ में उसको ख़रीदे, है ना। इसको ख़रीदे कितना है सर? 500 रुपीज़ में ख़रीदे हैं सीपी, ठीक ना, यानी ख़रीदे वाला प्राइस है। और भी सवाल है जी? हाँ अभी और भी सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक ना। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 300 रुपया में, ठीक ना, 300 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक ना। 25% की क्या होती है दोस्तों? हानि होती है, हानि होती है। तो
वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? बहुत सिंपल है सर, आप लोग ट्राई करिए एक बार, आप लोग ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा, ठीक ना, कोशिश करिए जितना जल्दी जल्दी हो जाए। जब आप लोग सीख लिए तो कोशिश करिए, कैलकुलेशन पे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। लेकिन अगर जिसका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, है ना, वो बहुत अच्छा बना लेगा, जितना जल्दी कहेगा उतना जल्दी अपना वो सही कर लेगा, ठीक ना। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, पीडीएफ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे करने के लिए। देखिए इसका क्या कह रहा है, क्रय मूल्य है ना, सीपी। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, दिया हुआ क्या है, तो एसपी तो यही है ना, 300 × 100 बट्टा में। अब डिपेंड क्या करेगा, लॉस है कि प्रॉफिट है। तो लॉस है दोस्तों तो घटाते हैं, याद है ना, तो 100 - 25 फार्मूले पे, एकदम फार्मूला पे बैठा दे रहा है आपको। जनरल एक फार्मूला याद करिए, हर एक फार्मूला सीक्वेंस में बनता जाएगा। पहला वाला फार्मूला याद है ना, तो आप इसको एक बार डिराइव कर लीजिएगा ना, डिराइव करने में समय भी नहीं लगेगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, आगे बढ़िए। 300 × 75, ठीक है, 25 × 3 = 75, 25 × 100, 3 × 1 = 3 है, यहाँ पे 100 मरते हैं, यानी 400 रुपया यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों, 400 रुपया होगा, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को कि अभी भी और भी सवाल करने का मन कर रहा है तो पीडीएफ खोलना, पीडीएफ से आप लोग कर लेना, ठीक ना। पीडीएफ खोल लीजिएगा, पीडीएफ में अवेलेबल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, या एक सवाल और करवा दें, एक सवाल और है दोस्तों, उसको भी कराइए देते हैं, काहे उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि 10% हानि पर, कहता है यदि 10% की हानि पर, 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपया में बेच दी जाती है, ठीक ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बता दीजिए, क्रय मूल्य बताना है। तो उस वस्तु का सीपी बराबर बाट, शॉर्ट फॉर्म में चलिए निकाल देते हैं, छोटा सा सीपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 720 × 100 बटा में 10 माइनस करेंगे 90 हो जाएगा, है ना। 9 × 8 = 72, 9 × 9 = 72, यानी 800 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में 800 बता रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों का सही है। उम्मीद है आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, टाइप 1 क्लियर, टाइप 2 क्लियर। अच्छे तरीके से बताइए, मैं मानूं कि आपका टाइप 1 भी क्लियर है, टाइप 2 भी क्लियर है, बता दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। अगर दोस्तों आप लोग को पसंद आ रहा होगा कि नहीं सर अच्छे से क्लियर है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा लास्ट में, जब क्लास एंड हो जाएगा तब, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं कि टाइप 3 में आपका कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। चलिए इसको रफ कर रहे हैं हम। अभी एकदम पूरा लाइव जुटे रहना है दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। लाइव एकदम जुटे रहना है, एकदम थकना नहीं आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। जिन बच्चों का कवर है ठीक है, उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनका नहीं कवर है उनको ऑलरेडी और चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, ठीक ना। चलिए अब आते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप नंबर 3 यहाँ पे हमारे सामने कहता है टाइप नंबर 3 में हमको कहता है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार लिखना चाहता हूँ, किसी वस्तु ठीक ना, किसी वस्तु को X रुपया में बेचने पर, ठीक ना, किसी वस्तु को X रुपया में बेचने पर क्या होता है, Y% की हानि होती है। किसी वस्तु को X रुपया में बेचने पर Y% की हानि होती है, ठीक है। X तो
जेड प्रतिशत लाभ पाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी बेचना कितना में बेचा जाए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों। देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या, सबसे पहले एक बार बात याद रखिए दोस्तों, इस टाइप का टाइप हम बता रहे हैं। देखिए कहता है दोस्तों किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक ना। तो वो बेचने पर क्या होता है, हमको y% का लॉस होता है। क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम क्या चाह रहे हैं सर, हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो हमको लॉस होगा, तो हमारा मन कहेगा कि आप काम करो, नहीं चाहेगा। आपका मन क्या कहेगा, यार ऐसा काम करो जिससे प्रॉफिट हो, या यही काम को जो लॉस में जा रहा है आप ऐसा काम ऐसा अति कर दो ना कि ये प्रॉफिट में चला जाए, सब कुछ आता है। तो कहता है कि अभी लॉस में चल रहे हैं, इतना रुपया में बेच रहे हैं तो लॉस में चल रहे हैं, तो हमको Z%, यानी हमको मान लिया जाए 100 रुपया में बेच रहे हैं तो 3% हानि में चल रहे हैं, तो हमको 10% लाभ में जाना है, तब हम लोग उस वस्तु को कितना में बेचेंगे सर। तो यहाँ पे बेचने के लिए दोस्तों जो लाभ पूछा जा रहा है ना, लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, लाभ पूछा जा रहा है, तो ऊपर में कर दीजिए 100 + Z बटा में कितना है सर, लॉस हो रहा है ना, तो 100 - Y और गुने X। यही आपका जनरल फार्मूला रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन कराएंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा नहीं केवल, ठीक ना। सवाल नंबर पहला, सवाल लिखते हैं बोर्ड पे, तब तक आप लोग कॉपी में लिखिए, ठीक ना। और दूसरा दोस्तों, दूसरा यहाँ पे अगर मैं कहूँ, दूसरा अगर रहेगा कि 100 रुपया में बेचने पर देखिए y% का लाभ होता है, तो क्वेश्चन कहेगा Z% की हानि होने के लिए वस्तु का SP क्या होगा, वस्तु का SP क्या होगा। तो आपसे आपकी क्या पूछा है दोस्तों, आपकी Z% हानि का पूछा है ना, तो हानि को ऊपर कर देंगे, है ना। यानी कि दोस्तों 100 - Z बटा में आपकी प्रॉफिट बाद में है, यानी प्रॉफिट पहले दे चुका हमसे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन से हम क्लियर कर देंगे, बस आप लोग घबराइएगा नहीं, हर एक चीज़ को केवल समझते चलिए, ठीक है। ये लिख दिए सवाल, देखिए सवाल नंबर पहला लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कहता है दोस्तों किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर, ठीक है, किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर, ठीक ना, बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, ठीक ना, हानि होती है। उसे कितने में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 30% लाभ हो, 30% लाभ हो। सवाल कुछ ऐसा रहेगा, सवाल आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक ना। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आपको क्या आप मांग रहे हैं क्या, पहले आपसे मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन मांग क्या रहा है, तो मांगेगा सर कि वो कैसू करके लाभ लेना चाह रहा है, लाभ लेना चाह रहा है ना, तो लाभ मांग रहा है ना, उसको ऊपर रख दो, बस इतना ध्यान रखो। और निकालना क्या है, कितने में बेचा जाए, SP निकालना, SP बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस लाभ है 30, लाभ है तो प्लस ना रहेगा, और जो हानि है उसको लिख दो, कितना 20, कितना में बेच रहे हैं 480, आगे बढ़िए 130, कितना हो जाएगा 80, 480, 0 0 8 8 दूने 16, 8 3 24, 8 6 48, 3 6 78। सही है, सही है ना। देखिए आप लोग काट कूट कर दिए हैं, आप लोग भी काट कूट कर ही दीजिएगा, काटने में तो माहिर है सर आप लोग, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। देखिए दूसरा सवाल भी करवा देते हैं, अगले दूसरा सवाल भी सीख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहता है दूसरा सवाल
किसी वस्तु को ₹375 में बेचने पर 375 रुपया में बेचने पर, उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। 375 रुपये में बेचने पर अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना। 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। कुछ रईस आदमी है सर, लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए, उसे कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। देखिए सर, सवाल आपके सामने है। ये रईस व्यक्ति थे, ये थोड़ा सा गरीब आदमी था, इसीलिए चाहता था लॉस में ना जाए, हम प्रॉफिट में रहे, वो प्रॉफिट मांग रहा था। अब सर एक रईस आदमी आ गए हैं, 375 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो उनको 25% का बोनस मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर भी वो ऐसा व्यक्ति कह रहे हैं ना कि हम ओकरा कितना में बेच दें कि हमार कंपनी लॉस में चल जाए, यानी कि 20% का लॉस हो जाए, है ना। तो अब की मांग रहे हैं क्या, वो व्यक्ति मांग रहे हैं सर लॉस को ऊपर कर दीजिए ना। SP बराबर लॉस को ऊपर करेंगे, 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 20%, तो 100 माइनस 20। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 100 प्लस 25 प्रॉफिट हो रहा था, 25 कितना का हो रहा था 375 रुपया में। अब कैलकुलेट करिए आप लोग, 80 ऊपर में, नीचे में 125 गुने 375, 25 से कम 25 और 25 तिहाई 375, ठीक ना। अब 8 24 240 रुपया में अगर वो बेचते हैं ना तो उनको 20% का लॉस होगा, 20% का एकदम में लॉस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सारे स्टूडेंट को ये टाइप 3 भी क्लियर होगा, है ना। अगर इस तरह का सवाल दिखे कि 500 रुपया में बेचते हैं तो 1% का लाभ होता है तो हमको हानि लेना है, या हानि होता है तो हमको लाभ लेना है, तब आप लोग इस तरीके को शॉर्टकट वे में कर सकते हो। जितना जल्दी प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आपका और जल्दी होता चला जाएगा। और लेकिन इससे जल्दी तो नहीं होगा, आप क्या करिएगा, इसको जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए, घटा दिए, इसके बाद काटना तो पड़ेगा ना, स्थिर से काटिएगा। जहाँ स्थिर के चक्कर में अथी कर दिए जल्दीबाजी, इन्हें कि काटना है इसको तो काट देंगे, उसको तो गड़बड़ा जाएगा। और हो सके तो ऐसा सिचुएशन रहता है ना कि जो लाइएगा ना वो ऑप्शनों में दिख जाएगा और आप लोग टिक भी कर दीजिएगा। तो कभी कभी सावधानीपूर्वक भी काम करना पड़ता है, ठीक है। इतना दूर तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे, टाइप नंबर कौन सा 3 हो गया, 4 की ओर, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, टाइप 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 कैसे सवाल आएंगे, किस तरीके के आएंगे उसको देखिए। तो हम इस टाइप 4 को दोस्तों आपको डायरेक्ट सवाल से आपको दिखाएंगे। तो सवाल यहाँ पे कहता है दोस्तों, पहला नंबर सवाल है, कहता है यदि राम 500 की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर, यदि राम 500 की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर, ठीक ना, 20% लाभ पर तथा श्याम जो है, ठीक ना, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मोहन का क्रय मूल्य यानी कि CP क्या होगा। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर जो 4 रहेगा इससे 2 टाइप के सवाल बनेंगे। टाइप नंबर 4 के अंदर 2 टाइप के सवाल बनेंगे। पहला कि आपको अंतिम का क्रय मूल्य पूछेगा, समझिएगा, मैं बहुत ही जो शुरुआती वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वहीं पे ये भी कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला दोस्तों कि ये जो 500 रुपया दिया हुआ है यही निकालने के लिए कहेगा क्वेश्चन में, और अभी जो सवाल है दोस्तों वो लास्ट वाले का क्रय मूल्य यानी लास्ट वाला कितना में खरीदा,
यानी श्याम उसको कितना में बेचा। मैंने कहा था ना कि मैं मार्कर गया दुकान से लिया, तो मैं जो खरीदा, मैं जो पैसा दिया वो मेरे लिए इस मार्कर के लिए खरीद था, और लेकिन वो जो दुकान वाला मुझे मार्कर दिया और पैसा लिया वो उसके लिए सेल था। तो बताइए श्याम इसको बेचा तो श्याम के लिए ये सेलिंग प्राइस होगा, यानी हमको श्याम का सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, और मोहन उसको खरीदा यानी मोहन का क्रय मूल्य। सवाल दो तरीके से है। देखिए सवाल आपसे एक तरीका से और यही पूछा जाएगा कि श्याम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या फिर दोस्तों सवाल रहेगा मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल पूछने का नज़रिया है, सवाल सेम है लेकिन पूछने का नज़रिया अलग अलग है। अब यहाँ पे दोस्तों दूसरा टाइप में भी हमें करवाएंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग पहला टाइप पे सीखते हैं। अगर इस तरीके का सवाल आए, श्याम का विक्रय मूल्य या फिर मोहन का क्रय मूल्य पूछे, तब आप लोग क्या करिएगा, तब आप लोग को क्या करना है दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान है। लिखिएगा किसका निकालना है, मोहन का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना है। तो राम कितना में खरीदा था, तो राम जितना में खरीदा था उतना से गुना करिए, कितना प्रतिशत पे, 20 ने, यानी कि 100 प्लस पी प्रतिशत और बटा में 100, फिर मल्टीप्लाई। श्याम भी तो बेचा उसको, श्याम भी तो बेचा, तो श्याम से मिलिए। श्याम कहता है हम 10% यानी कि 100 प्लस 10 110 और बटा में 100। अब आप लोग क्या करिए दोस्तों, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक ना, सही है। अब कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 मल्टीप्लाई 11 यानी 660 रुपया क्रय मूल्य होगा, यानी मोहन जो खरीदा होगा वह 660 रुपया में खरीदा है, और श्याम ने इसको बेचा होगा, श्याम ने इसको बेचा होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा श्याम का, 660 रुपया, और मोहन 660 रुपया में खरीदा होगा, ठीक ना। दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आपसे पूछा जाए राम का, तो राम का तो आप लोग आसानी से बता दोगे। राम का क्या सर, पी प्रतिशत है, ये है पी प्रतिशत 20 है, और सीपी पता है ये है, तो आप लोग एसपी नहीं निकाल दोगे। राम वाला पूछेगा तो आसानी से निकाल दोगे। आप श्याम वाला भी निकाल सकते थे, लेकिन श्याम का हमारे पास खरीद नहीं है ना। श्याम का हमारे पास कितना में खरीदा ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो श्याम का खरीद निकालने के लिए सबसे पहले ये कितना में बेचा है ना, यानी सेलिंग निकालना पड़ेगा राम का। तो राम जितना में बेचेगा श्याम उतना में खरीदेगा, फिर उसके सहारे हम फिर क्या निकालते दोस्तों, श्याम कितना में बेचा, तो उतना लंबा प्रोसेस काहे के लिए, डायरेक्टली यही लगा देना, ठीक ना। ये पहला टाइप रहेगा, ठीक है। इसी में दोस्तों दूसरा टाइप हम सिखाते हैं। इसी में जो दूसरा सवाल रहेगा वो अलग टाइप का, थोड़ा सा अलग टाइप का है। सवाल है, देखिएगा, राम कोई वस्तु 20% लाभ पर, अभी सब जगह लाभ है सर, देखने में आ रहा होगा आपको, दिखने के नज़रिया मिल रहा होगा कि सब जगह लाभ है, हानि कहीं भी नहीं है, आगे सिखाएंगे अभी, ठीक ना। 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम 10% लाभ पर 10% लाभ पर है ना, लाभ पर क्या करता है, मोहन को बेचता है, लाभ पर मोहन को बेचता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन कहता है मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का जो क्रय मूल्य है, यानी जो मोहन खरीदा है उसका प्राइस अगर हमको मालूम हो 660 रुपया है, 660 रुपया है, तो राम का क्रय मूल्य क्या होगा। सवाल दो ही तरीक़ा से बनेगा। यही सवाल बनेगा आपका। पहला सवाल था लास्ट वाले का क्रय मूल्य पूछा, अगला सवाल है दोस्तों पहिलका वाला का क्रय मूल्य पूछ दिया। दो ही तरीके से होगा, ठीक ना। चलिए देखिए, इसको हम फिर से एक और मेथड से समझा देंगे। ये वाला मेथड तो सीख लिए हैं, इसको एक और मेथड से समझाएंगे जो आपको और बहुत अच्छा तरीके से क्लियर होगा। पहले इसको समझते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से उल्टा पूछ रहा है ना, देखिए यहाँ पे आपकी लास्ट वाला का पूछ रहा था तो इस तरीके से चल रहे थे, अब के उल्टा करना है तो इसको उलट दीजिएगा। क्या करिएगा, इसको उलटिएगा। जैसे राम का सीपी पूछ रहा है तो हम निकालना क्या करेंगे दोस्तों
कितना है, मोहन का सीपी कितना दिया है 660 लिख दीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए राम कितना में बेच रहा था 120% लाभ पे, तो 100 ऊपर 120 नीचे। अगर हानि कहता तो क्या करते मालूम है, 100 माइनस जितना हानि था उतना। अभी लाभ है तो प्लस है, 100 प्लस 20। अगर मान लिया जाए हानि होता तो 100 माइनस 20 80 हो जाता नीचे, ठीक ना। हानि रहेगा तो माइनस और लाभ रहेगा तो प्लस। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक ना। आगे अब श्याम भी बेचा उसको, 100 तो ऊपर हो जाएगा 110 पे, सेम प्रोसेस वही भी होगा, ठीक ना, लेकिन अब की उल्टा हो जाएगा। ये देखिए एक बार में ये 6 यानी 60 बार में, ये कितना बार में दोस्तों 10 टाइम्स, ये कितना बार में 2 बार में, 6 दूना का 12 होता है, और ये एक बार में, ये 5 दूना का 10। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये 100 है, 100 गुने 5 कितना हो जाएगा 500 रुपया। यानी कि श्याम जो उस वस्तु को खरीदा होगा 500 रुपया, देख लीजिए है ना, 500 रुपये में भी खरीदा था। अब इसी को दोस्तों एक और ढंग से बनाना सिखा देते हैं, एक ढंग से और बनाना सिखा देते हैं। देखिए आप लोग पहले हाँ या ना में बताइएगा आंसर, ठीक ना, हर एक चीज़ क्लियर बताइएगा। देखिए यदि राम दोस्तों, राम श्याम को बेच रहा है, राम श्याम को बेच रहा है, तो बताइएगा। देखिएगा हम लिख रहे हैं, रिलेशन लिख रहे हैं, राम बेच रहा है यानी राम का एसपी, श्याम खरीद रहा है श्याम का सीपी। बोलिए इस लाइन से दिक्कत है, राम बेच रहा है और श्याम खरीद रहा है, तो दोनों का रेट बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए एक और रिलेशन है, श्याम बेच रहा है, श्याम बेच रहा है, खरीदने वाला एगो लड़का है मोहन, मोहन का एसपी यानी खरीदा, दोनों बराबर होगा। तो देखिए हम गलती से क्या करते हैं दोस्तों, इसके सहारे ये निकालेंगे, और जब ये निकल जाएगा तब दोस्तों इसका वैल्यू ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले राम का सीपी निकाल लेते हैं। तो देखिए राम का सीपी निकालना है ना, तो सीपी बराबर फॉर्मूला याद है सब बच्चों को, याद है ना, क्या था, एसपी निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट के लिए तो यही होगा ना, लॉस के लिए तो माइनस हो जाता है। तो निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल दें, इसको फार्मूला का हम हटा रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं 500 इंटू कितना हो रहा है, उसको 20% हो रहा है, राम बेच रहा है श्याम को, तो 20% राम को प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% कितना हो जाएगा 120 बटा में 100 हो जाएगा 12×5 = 60 यानी 600 रुपया, ठीक है 600 रुपया हो गया। यानी सर, यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि श्याम का सीपी कितना हो गया 600 रुपया। श्याम का प्रॉफिट कितना है बताइए, श्याम का प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, श्याम मोहन को बेचता है तो 10% कैश लेता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10। तब आप लोग दोस्तों क्या निकाल सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं ना, तब एसपी तो आसानी से निकाल ही सकते हैं। फिर यही फार्मूला होगा, तो यहाँ पे लिख देना चाहते हैं लिख देते हैं, और यही आपका क्या होगा मोहन का सीपी है ना, मोहन का क्रैमूल। तो श्याम का एसपी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी कितना है 600 गुने 110 बटा में 100, देखिए 660 आ गया ना, 660 रुपया आ गया ना, देख लीजिए। और ये क्या आया, श्याम का सीपी एसपी आया यानी बेचने वाला, और मोहन वही प्राइस में तो खरीदा होगा, जितना में श्याम बेचेगा उतने में ना मोहन खरीदेगा, और क्वेश्चन भी वही कहा था मोहन कितना में खरीदेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लागू कर सकते दोस्तों, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 4 है ना, टाइप नंबर 4। एक आगो लॉस वाला भी किया जाए, प्रॉफिट हो गया, थोड़ा बहुत लॉस पे भी आया जाए, लॉस वाले सवाल को भी करते हैं। चलिए हम रफ कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नीचे लिखते हैं, तब तक आप लोग ऊपर वाला नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना 3 ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राम 500 की कोई वस्तु को श्याम को, देखिए राम 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को हानि पर, फिर दोस्तों श्याम क्या करता है, श्याम मोहन को ये वाला सर छोटा था,
दो गो था तब ना। अब देखिए ये वाला को इस तरीके से बनाइए ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना, यानी थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। देखिए ये वाला सवाल को इस तरीके से बनाइएगा, तब इससे पहले वाला जो ट्रिक दिए थे उस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। 25% हानि पर तथा मोहन उसे श्याम को कितना प्रतिशत पर? श्याम को 10% हानि पर बेचता है ना। अरे क्या लिख दिए, ठीक है, रहीम को रहीम को 10% हानि पर बेचता है तो रहीम उस वस्तु को कितने में खरीदा? यानी सर खरीदने वाला रेट बताना किसका? रहीम का। देखिए सबसे पहले हम समझाते हैं। राम एक वस्तु को 500 रुपया में खरीद लिया, ठीक है। राम क्या किया दोस्तों, उसको श्याम को 20% हानि पर बेचा। श्याम क्या किया दोस्तों, उसको मोहन को 20% हानि पर बेचा। अब मोहन क्या किया दोस्तों, 10% हानि पर रहीम को बेच दिया। अब पूछ रहा है कि रहीम कितना रुपया में, है ना, उस वस्तु को खरीदा। जैसे राम 500 रुपये में खरीदा ना, उसी तरीके से रहीम कितना में खरीदा, ये सवाल है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, वही वाला ट्रिक वाला लगाइएगा। ये वाला मत लगाइए कि श्याम का ऐसा नहीं करिए। आप डायरेक्टली क्या करिए दोस्तों, रहीम का CP लिख दीजिए। रहीम का CP लॉस है ना, सब जगह लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते चलेंगे, ठीक ना। कितना है सर, 500 है, 500 लिख दीजिए। अब देखिए लॉस हो रहा है ना 20% का, तो 100 में से 20 जाएगा, 80 बटा में 100। अभी इसलिए उल्टा नहीं कर रहे हैं। उल्टा कब होगा, जब आपको यहाँ शुरुआती वाला का पूछेगा तब इसको केवल उल्टा करिएगा, और लास्ट वाला यानी रहीम का क्रयमूल्य दिया हुआ रहता। जब आपको राम का क्रयमूल्य पूछता तो रहीम का क्रयमूल्य दिया रहेगा, अगर रहीम का क्रयमूल्य पूछेगा तो राम का क्रयमूल्य दिया हुआ है, जैसा कि राम का क्रयमूल्य दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, अब अगला है श्याम भी बेचा ना, किसको, मोहन को बेचा, कितना प्रतिशत हानि पर, 25%। तो 100 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 और बटा में 100। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, मोहन भी बेचा रहीम को 10%, लॉस हो रहा है, यानी कि 100 में से 10 जाएगा 90। अब हमने तो लिख दिया। देखिए एक चीज़ करिए, ये 2 0 से 2 0 पहले काट दीजिए। अब 1 0 1 0, ये 2 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 25 3 75 और 25 चौको 100। देखिए 25 3 75 और 25 चौको 100। अब 4 एकम 4 और 4 दूना का 8। हमारे पास कितना है दोस्तों, देखिए 5 दूना का 10 और 10 है ना, 10 और 9 तिया 27 गुने 10, 100 270 रुपया हमारे पास आंसर आ गया। नीचे में तो कुछ नहीं है, सब तो कट गया है, एक बचा हुआ है, तो एक का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया दोस्तों, 270 हो गया ना। उम्मीद है 270 सारे स्टूडेंट्स का आया ना। अगर आप इस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, राम का SP श्याम के CP के बराबर है, श्याम का SP मोहन के CP के बराबर है, और मोहन का SP रहीम के CP के बराबर है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये वाला ठीक है अपना, है ना। उम्मीद है आप लोग को क्लियर भी हुआ होगा, ठीक है। लंबा क्लास चलेगा, घबराइएगा नहीं। कितना लंबा है, आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ छोटा चीज़ समझा रहा हूँ, इसीलिए क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक ना। चलिए अब टाइप नंबर 5 सीखेंगे। टाइप नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। टाइप 1 में सीखा, चलिए थोड़ा सा रिकॉल किया जाए। टाइप 1 में हमने क्या सीखा दोस्तों, पहले तो हमने बेसिक सीखा, फिर टाइप 1 में हमने प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना सीखा। टाइप 2 में हमने CP और SP निकालना सीखा। फिर टाइप 3 में हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, टाइप 3 में हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, तो हमने सीखा कि SP और CP दिया रहे तो प्रॉफिट के बाद हमको लॉस में कन्वर्ट करना रहे। लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट में डालना है, वो सीखा। टाइप नंबर 4 में हमने ये सीखा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड है, एक वस्तु दूसरे वस्तु को दूसरा, तीसरा को तीसरा, चौथा को बेचता है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक ना। सेलिंग प्राइस आसानी से निकल जाएगा। देखिए आपको फॉर्मूला वही लगेगा
जो टाइप नंबर 2 में लगा है। बताइए यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आसान हो जाती है। शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इस तरह को केवल कट करना ही ना रहेगा, ये नहीं कि इसको निकालना फिर उसके बाद इसका मान निकालना फिर उसके बाद इसका मान निकालना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और माइंड हमारा क्या है ना दोस्तों, ज़्यादा बड़ा देखता है ना तो कुछ ज़्यादा ही लो काम करता है, और ज़्यादा छोटा दिखता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है यार बहुत जल्दी बन रहा है हम बना लेंगे। तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 5 ज़्यादा बड़ा और छोटा नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज है बस। चलिए यहाँ देखिए टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 का पहला टाइप कहेगा, लिख रहे हैं पहले समझ लीजिएगा, पहले लिख देते हैं। ये टाइप नंबर 5 का पहला रहेगा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, उम्मीद है कि मैं कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, सवाल का कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको क्लियर रहेगा। देखिए टाइप नंबर 5 का पहला कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति दो वस्तु को इक्वल रेट पर यानी सामान्य मूल्य पर खरीदता है, क्या करता है दोस्तों, जैसे ये मेरे पास 2 मार्कर है, जैसे मान लिया जाए मेरे पास 2 मार्कर है, मैं ये दोनों मार्कर को समान रेट पर ख़रीदा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इन दोनों रेट को इन दोनों मार्कर को अब मैं बेचूंगा।
तो मैं एक मार्कर पर x% का लाभ मिल रहा है, मैं बेच रहा हूँ तो एगो पर x% का लाभ मिल रहा है और दूसरा पर x% का हानि मिल रहा है बेचने पर। तब दोस्तों उस सिचुएशन में मेरे पास क्या आएगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो मैं बताऊं दोस्तों उस तरीके से के सिचुएशन में आपके पास ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। ई बिकेगा तो इस पे मेंटेन हो जाएगा, अगर ई पॉजिटिव होगा तो ई नेगेटिव रहेगा तो मेंटेन कर देगा। इसलिए सर क्योंकि आप दोनों को सामान्य मूल्य पर खरीद रहे हैं, जहाँ पे खरीदने का जिक्र करे और कहे कि एगो पर x% और दूसरा पर x% लाभ हानि हो और लाभ हो, सेम कंटेंट देखिए x यहाँ भी है x यहाँ पे है। मान लिया जाए कोई वस्तु को हम कहते हैं कि सामान्य मूल्य पर खरीद रहे हैं और कहते हैं कि एगो पर 20% का लाभ हो रहा है, एगो पर 20% का हानि हो रहा है, तो बताइए कि हमारे पास क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन में रहेगा दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं, है ना, यानी कि ना ही लाभ ना ही हानि, 20% लाभ या प्रतिशत, मतलब ऑप्शन रहेगा कुछ इसी ढंग से। तो याद रखना दोस्तों उस सिचुएशन में आपके पास ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसी से रिगार्डिंग कहता है जब कोई व्यक्ति दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचता है। देखिए समझिएगा सवाल को समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों दो समान मूल्य पर खरीदता था, अब ये सवाल कहता है बेचता है ना, बेचता है तो एक वस्तु पर उसको x% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर x% की हानि होती है। तब दोस्तों उस व्यक्ति को हमेशा हानि होगा, और कितना हानि होगा, तो x का x% ही हानि होगा। सवाल से आप लोग क्लियर करिए, ये चीज़ क्लियर रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा ये खरीदता हुआ रहेगा। यहाँ दोनों समान मूल्य पर खरीदता है और यहाँ पे भले ही नंबर लिखा हुआ रहेगा, नंबर सेम रहेगा, दोनों जगह नंबर सेम रहेगा तो रहेगा, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपके एग्जाम में इससे आता है। तो इसको समझिए, लिखे हुए दोस्तों एक व्यक्ति, क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति दो घोड़े, है ना, दो घोड़े प्रत्येक को 500 रुपया में 500 रुपया में बेचता है। देखिए क्वेश्चन है ना, सेम से मिल रहा है ना कि समान मूल्य पर, यानी प्रत्येक घोड़े को, यानी कि सब घोड़ा को 500 रुपया में बेचता है। तो कहता है पहले घोड़े पर कितना प्रतिशत का, 10% की हानि तथा दूसरे घोड़े पर कितना प्रतिशत का, 10% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुए, तो उसे कुल कितने लाभ या हानि हुए, यही सवाल है सर। बहुत आसान है ना। तो देख लीजिए कॉन्सेप्ट यही है, x का x%, x का वैल्यू आपके सामने कितना दिख रहा है सर, देखिए 10 और ये भी 10 है। तो बताइए यहाँ से सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं। 10 का 10% कितना हो जाएगा, 10 गुने, है ना, 10/100, 110, यानी सर 1% होगा। और ये क्या होगा, हमेशा हानि होगा, इसी को कभी कभी आपके ऑप्शन में -1% भी दे देता है। तो माइनस का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, माइनस का मतलब होता है कि ये ऑप्शन में कभी कभी -1% भी रहता है, तो माइनस का मतलब होता है हानि, ठीक ना। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, माइनस रहेगा तो माइनस हानि, या ऐसे भी रहेगा 1% और लिखा रहेगा लाभ हानि, ऐसे कर करके रहेगा, ठीक है ना। इतना दूर तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। यही था टाइप नंबर 5, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि दो वस्तु को सेम रेट पर 510, है ना, दोनों घोड़ों को बेचा जाता है, प्रत्येक घोड़े को, और पहला पर इतना प्रतिशत, दूसरा पर इतना प्रतिशत लाभ और हानि होता है, तो बताइए उससे लाभ हुआ या हानि हुआ, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो ऑलरेडी बात है, हमेशा इसका हानि होगा, लेकिन कितना हानि होगा उसको निकालने के लिए x का x%, यानी जितना परसेंटेज में दिया है उसी का परसेंटेज निकाल दीजिए सेम डिजिट के साथ, ठीक ना। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन, अब टाइप नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग भी टाइप नंबर 6 की ओर बढ़िए।
अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों दबा के लाइक और शेयर ठोकेंगे एकदम, है ना। जय महाकाल एकदम दोस्तों, है ना। महाकाल का दिन आ गया है और महाकाल के दिन में ही आपका एग्ज़ाम होगा, तो महाकाल के खुश रखिए, गर्दा मचा देंगे सर हम लोग मिल करके, है ना। तो हर हर महादेव एकदम कमेंट में जपते रहना है सर, है ना। और मेहनत भी करना ही ना कि हर हर महादेव खाली करते रहें और पढ़ाई लिखाई होगा नहीं। तो सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देंगे हर हर महादेव, ठीक ना, ताकि बेड़ा पार कर दें आप लोगों का। चलिए दोस्तों सवाल टाइप नंबर 6 देखिए। टाइप नंबर 6 कहता है दोस्तों, देखिए कहेगा आपको, चलिए पहले एक बार कॉन्सेप्ट लिख देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको बच्चों टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से देख लीजिएगा। इन दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, दो वस्तु, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अगर आपको अच्छे से लिखना है तो अभी तो लिखिए, लेकिन आप लोग पीडीएफ को भी खोल लीजिएगा, ठीक ना। दो वस्तुओं का जो सीपी है वह जेड है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, जेड है। तो क्वेश्चन करता है उनमें से एक पर x% का लाभ होता है, तो उनमें से एक पर x% लाभ पर बेचा जाता है, x% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे पर y% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे पर y% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है, कॉन्सेप्ट लिख रहा है, क्वेश्चन नहीं है। यदि उनका विक्रय मूल्य मतलब समझ गया ना, सीपी सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, समान है या फिर बराबर है, इक्वल है, ठीक ना, समान है। तो y% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी क्या होगा। तब उस सिचुएशन में क्या करिए दोस्तों, 100 प्लस पहिल का जो दिया रहेगा उसको जोड़ दीजिए। लाभ है तो इसीलिए जोड़ रहे हैं, अगर हानि रहेगा तो माइनस करेंगे। मान लिया जाए कहता x% हानि कहता, तो हम लोग क्या करते दोस्तों, 100 - x कर देते। सिंपल याद रखें, लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो देखिए x% का लाभ हो रहा है, बट्टा में क्या करेंगे 200, ठीक ना, 200। अब प्लस क्योंकि लाभ है, सब जगह लाभ है, तो यहाँ पे भी लाभ है x और प्लस y, बस और कुछ नहीं करना है। सवाल देखिए, सवाल से क्लियर कर देंगे बढ़िया से, माइनस हानि वानी सब क्लियर हो जाएगा, हानि वानी सब। देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है दोस्तों, देखिए सवाल लिख रहे हैं, देखिए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, और यहाँ पे हमारा x भी तो होगा ना, सॉरी z भी तो होगा ना, क्योंकि क्रय मूल्य भी तो हमको दिया हुआ है ना, z भी मल्टीप्लाई करिएगा, z भी होगा, ठीक ना। 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है, 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, अंग्रेजी मीडियम वाला ज़्यादा फोकस करो, ठीक ना। विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक ना। विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, समान है, ये सब लिखा हुआ रहेगा सवाल में, समान है, ठीक है, समान है। तो क्वेश्चन कहेगा उनमें से एक को 30% का लाभ, 30% लाभ तथा दूसरे को 20% का लाभ, दूसरे को 20% लाभ
20% हानि लिख दें, चलिए हानि लिख देते हैं। 20% हानि पर बेचा गया, ठीक है। सवाल कहता है हानि पर बेची गई, ठीक ना, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आसान है ना। लास्ट वाला पे हमेशा देखिएगा, लास्ट वाले से पूछेगा तो फार्मूला हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वही होगा जो होना चाहिए। CP बराबर क्या कर देंगे, है ना, हानि है ना, पहले तो प्लस है क्योंकि पहिलका वाला लिखिए, पहिलका तो प्रॉफिट दिखा रहा है, तो जोड़ देंगे। सेकंड 200 है, बताइए अब सेकंड वाला पहिलका कितना है, प्रॉफिट है तो प्लस ही रहेगा, और ये माइनस है ना, लॉस है तो माइनस कर देंगे, तो -20 कर दीजिए, ठीक है। और इंटू मल्टीप्लाई कितना होगा, हमारा क्रय मूल्य 2100 रुपया। चलिए अब आगे करते हैं। 130 बटा हमें कितना हो जाएगा, 30 में से 20 गया 10, और 210 मल्टीप्लाई 2100, है ना। देखिए 10 से 10, ये 1 टाइम, यानी फाइनल आंसर दोस्तों 1300 रुपया में वो ख़रीदा गया है। कौन वाला, जेकरा पे 20% का हानि हो रहा है। जिस वस्तु पे 20% का हानि हो रहा है ना, उस वस्तु को 1300 में ख़रीदा गया है, ठीक ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भी सवाल है, दूसरा सवाल दें। दूसरा सवाल हम देते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको दूसरा करिए। क्रय मूल्य अगर 1500 रुपया है, क्रय मूल्य अगर 1500 रुपया है तो विक्रय मूल्य समान है, तो पहलका पे 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। देखिए पहलका पर 20% की हानि हो रही है, और दूसरका पर 30% की हानि हो रही है। इस पे 30% की हानि हो रही है, ठीक ना। तो कह रहा है कि 30% हानि वाला पर 30% हानि वाला पर बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, बताइए। 30% वाला पे निकालना है, तो निकालना तो आसान हो जाएगा। क्या है, हानि हो रहा है ना, माइनस करेंगे 200। चलिए क्या हो रहा है, हानि हो रहा है -20, ये कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है, तो -30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ऊपर में, है ना। और इधर कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि 150 नीचे हो जाएगा। और गुने कितना करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई तो कर भी नहीं किया 1500, है ना। चलिए अब 1500 मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1 0 10 700 रुपया आंसर हो जाएगा ना, 700 रुपया आंसर। देख लीजिए सवाल, देखिए सवाल लंबा है लेकिन सॉल्यूशन कितना छोटा है, सॉल्यूशन छोटा रहेगा। चलिए उम्मीद है अब क्लियर हो रहा होगा। चलिए 6 तो कंप्लीट हो गया, अब 7 की ओर बढ़ते हैं, है ना। अपना गति को बढ़ाया जाए, चलिए पूरे इंड तक देखिएगा, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, चाहे आप खुद एग्जाम में बैठ जाइएगा, अगर इस टॉपिक से सवाल इस बार आ गया, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है सर, बार बार रिपीट कर, अगर आ गया तो दावा ठोक के कहते कि आप लोग बना लीजिएगा। इतना तो भरोसा है सर मेरे ऊपर, है ना। मेरे को खुद को इतना भरोसा है कि मैं आप लोगों को इतना बता दिया हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छोड़ोगे। आगे अभी और भी बचा हुआ है बताने के लिए। क्वेश्चन टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 कहता है दोस्तों, अगर कोई वस्तु, देखिए ये सवाल 2020 में आया हुआ था, इस पे आधारित, अगर कोई वस्तु अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया में
वाई वस्तुओं को, 100 रुपया में वाई वस्तुओं को खरीदता है, ठीक ना। देखिए अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति 100 रुपया में वाई वस्तु को खरीदता है, ठीक है, अब फिर कहता है खरीदता है, उन्हें वाई रुपया में एक्स वस्तुओं को बेचता है, ठीक ना, बेचता है। तो यहाँ से कंडीशन बनेगा सर, 2 तरीके का कंडीशन बनेगा। पहला 1% लाभ का, दूसरा 1% हानि का, 2 तरह का कंडीशन बनेगा। तो देखिए प्रतिशत लाभ कब होगा दोस्तों, जब आपका दोस्तों खरीदे वाला प्राइस कम होगा, यानी कहने का मतलब दोस्तों y अगर हमारा बड़ा हो जाए x से, नहीं x, हाँ y अगर हमारा बड़ा हो जाए ना, हाँ अगर y बड़ा हो जाएगा ना, वस्तु ज़्यादा हो गया है ना, मान लिया 10 रुपया में, अगर 10 रुपया में हम 50 गो कलम लाते हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति 10 रुपया में 20 गो कलम लाता है, तो बताओ सस्ता किसको मिला? तो सर हमको ना सस्ता मिला, कहें कि हम 50 गो लाए उसी पैसा में, वो 20 रुपये, तो हमको सस्ता पड़ा। और हम इसको कितना में बेचेंगे, मान लिया हम 11 रुपये में बेचते हैं तो हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर ये 11 रुपये में बेचता है तो इसको कम बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए दोस्तों, ठीक ना, तो इसीलिए दोस्तों जब y का वैल्यू x से बड़ा हो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ निकलेगा। तब क्या निकलेगा, प्रतिशत लाभ निकलेगा। और लाभ निकालने के लिए क्या करिएगा, जो बड़ा उसका स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 100, ठीक ना। और जब दोस्तों x का वैल्यू बड़ा हो गया, सिंपल सी बात है, गधा क्या हो गया दोस्तों, पहलवान हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, और इसको हम लोग L प्रतिशत कहते हैं। तब क्या हो जाएगा, x वाला आगे हो जाएगा -y बटा में x इंटू 100। सेम कंटेंट यही रहेगा दोस्तों, ये हमारा प्रतिशत निकलेगा, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन अगर आप इस वाले सेक्शन को याद रखते हैं अच्छे तरीके से, तो ये जो सवाल आएगा ना आप लोगों से नहीं छूटेगा। चलिए सवाल लिख देते हैं, जगह है हमारे पास। सवाल नंबर पहला लिखते हैं ताकि आप लोग को ये फार्मूला यूज करना आ जाए। बाकी रही बात, या आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। कुछ नारंगी, है ना, कुछ नारंगियाँ 11 रुपया में या दोस्तों 11 रुपया में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपया में 11 के भाव से बेचते हैं। 10 रुपया में 11 के भाव से बेचते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है तो प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या फिर हानि ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसमें पहिलका वाला x रहेगा, ये हमारा x है और ये हमारा y है। आप बताइए सबसे पहले कि इसको लाभ होगा या हानि होगा, आप लोग देख करके बताइए। सर y का वैल्यू अगर ज़्यादा है तब तो सर लाभ होगा, अगर y का वैल्यू छोटा हो गया तब तो सर हानि होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा y का वैल्यू 10 है और x का वैल्यू 11 है। बड़ा कौन, x सर, x बड़ा, जिसके साइड मुँह खला, प्रतिशत हानि। सेम चीज़ें हैं प्रतिशत हानि में, है ना, जो बड़ा है उसका स्क्वायर करके घटा देंगे। चलिए उम्मीद है याद रहेगा ये चीज़। चलिए हम निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिशत लॉस निकल गया सर, क्या निकलेगा, 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर
बट्टा में, है ना, ये हमारा रहेगा 11 का स्क्वायर गुने 100, तो 121 माइनस 100 बटे में 121 इंटू 100, तो 100 कितना हो जाएगा 2100 बट्टा में 121। जब आप इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 43 ना, 43 टाइम्स ना नहीं 43 नहीं, देख लीजिए प्रतिशत, यही आंसर आएगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। चलिए एक 2020 वाला सवाल को देखते हैं कैसा सवाल था। वो सवाल कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे 2020 वाला। बीस वाला अलग है। चलिए ठीक है, इतना दूर तक क्लियर है। और बाकी आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं जो आप लोग करते रहिएगा जितना करने का मन है। अब हमारा दोस्तों लास्ट टॉपिक आता है, टाइप नंबर 8 और 9। हाँ 9 टॉपिक है। एट और 9 है। चलिए यहाँ पे 8 देखते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 8 मोस्ट वीवीआई है, ठीक है ना। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 में कैसा रहेगा सवाल दोस्तों, उसको देखिए। कहेगा एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर होगा वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिशत हानि होगा या प्रतिशत लाभ होगा, ठीक ना। प्रतिशत हानि होगा या प्रतिशत लाभ होगा। तब आपको यहाँ पर से क्या करना होगा, x माइनस वाई बटा में y इंटू 100। और ये जो रिजल्टेंट अगर पॉजिटिव भी आ गया मतलब कि प्रतिशत लाभ होगा, अगर रिजल्टेंट माइनस भी आया यानी कि प्रतिशत ये आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, हर एक चीज़ हम समझाते हैं, ये चीज़ नहीं भी याद रहेगा तो भी आपसे बनेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। सवाल लिखते हैं पहले। सवाल है दोस्तों 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 58। सबसे पहले मुझे एक बताइए आप लोग, सबसे पहले मुझे बताइए x बराबर 2। मैं पूछूंगा दोस्तों x का मान कितना है, मैं पूछूंगा x का मान कितना है, तो आप लोग क्या बताइएगा। ऑलरेडी बात है सर 2 बताइएगा ना, यानी 2 कहाँ बताइएगा, इक्वल के ऊपटी का मान बताइएगा। अगर मैं कहता 2y है, अगर मान लिया जाए ऐसे रहता 2y, तो x का वैल्यू तो आप बोलते सर 2y है, इक्वल के ऊपटी। यानी अगर मैं कहूँ कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है तो क्या है सर y, नंबर जो दिख रहा है उसको बता दो y, तो इसीलिए क्रय मूल्य कितना हो गया y, ठीक ना। और अगर मैं पूछता y वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो आप बोलते हैं x, तो x हो गया विक्रय मूल्य। तो यही एक सवाल लिखते हैं पहले। 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक ना। 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक ना, सीपी, ठीक है। 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो प्रतिशत हानि या फिर लाभ क्या होगा, यानी ज्ञात करें। सवाल यही है, ज्ञात करें। आसान है ना।
पहले एक रिलेशन लिख देते दोस्तों यहाँ पे 58 वस्तुओं का सीपी, ठीक ना, बराबर है 50 वस्तुओं का एसपी के, ठीक ना। तो चलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। एक्स कौन है सर? ये आगे वाला x है, यानी आज हमारे पास x कौन सा हो जाएगा? आगे वाला। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एस पी माइनस सी पी बटा में सी पी गुने 100 बराबर p प्रतिशत, बराबर p प्रतिशत होता था ना, होता था ना, ठीक है ना। और जैसे ही अगर इसका वैल्यू नेगेटिव में आने लगे, यही मान रखेंगे, अगर जैसे ही अगर नेगेटिव में आने लगे, है ना, अगर नेगेटिव v आने लगे, है ना, p प्रतिशत का वैल्यू अगर नेगेटिव में आने रहे तो इसी को कन्वर्ट करेंगे l प्रतिशत में, समझिए, ठीक ना। तो इतना नहीं करिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बताइए सर, मैं कहूँगा SP का वैल्यू कितना है, तो आप बताइएगा 50 वस्तुओं का SP का वैल्यू, उसके अपोजिट साइड देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है? 58 वस्तुओं का CP। तो आप कितना डिजिट बताइएगा? 58। मैं कहूँगा कि बताइए 58 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बताइए कितना? क्रय मूल्य CP कितना है? करते हैं ना SP माइनस CP, तो SP तो बता दिया 58, अब फिर आप बता रहे हैं CP, लिख ही देते हैं भाई, लो समझो, SP माइनस CP बटा में CP गुने 100। ये आपको प्लस आएगा प्रॉफिट, माइनस आएगा लॉस, ठीक ना। चलिए बताइए SP का वैल्यू इधर साइड देखिएगा 58, CP का वैल्यू इस साइड देखिएगा 50, CP का वैल्यू 50 इंटू 100, 1 0 1 0 उड़ा दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा? 8/5, है ना, इंटू 10, 2 टाइम्स 16%। पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव आया ना, तो आप क्या कहिएगा? P प्रतिशत का वैल्यू है सर 16, P प्रतिशत का वैल्यू 16, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग और भी सवाल देख सकते हैं, आपके PDF में मेंटेन है, ठीक है, करिएगा। बाकी आपके पास किताब वगैरह होगा ही, किताब से भी कुछ करिए। चलिए अब हम लोग दोस्तों टाइप नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप नंबर 9 का सवाल कैसा है उसको देखिए। टाइप नंबर 9 कहता है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु को Z रुपया में बेचने पर, यदि किसी वस्तु को Z रुपया में बेचने पर, ठीक ना, किसी वस्तु को हम Z रुपया में बेच रहे हैं, तो बेचने पर क्या कंडीशन हो रहा है? बेचने पर उससे विक्रय मूल्य का X% लाभ होता है। देखिए, विक्रय मूल्य का X% लाभ होता है। सवाल कुछ डिफरेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये टाइप बता दे रहा हूँ। सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को हम Z रुपया में बेच रहे हैं, अब क्या हो रहा है? बेचने के बाद क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मालूम नहीं है कितना है, लेकिन विक्रय मूल्य का कितना होता है दोस्तों? X% लाभ होता है, लाभ होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लाभ होता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। अब पता है जेड तो पता ही है, जेड तो पता ही, क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पर से याद रखेंगे, हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर से जेड का क्या दिया दोस्तों? प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य का X% प्रॉफिट बता रहा है, तो ये थोड़ा सा उल्टा कंडीशन दिखाएगा। इस पे सवाल देखिए आप लोग, इस पे दोस्तों किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर, ठीक ना, देखते हैं, किसी वस्तु को 80 रुपया में बेचने पर 80 रुपया में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है, उस पर विक्रय मूल्य का
विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों, यानी कि सीपी ज्ञात करें। ठीक ना, यही सवाल है, ज्ञात करना है। तो सेम फार्मूला, सीपी बराबर क्या कर दें दोस्तों, कितना में बेचा जा रहा है 80 रुपया में, 100 माइनस कितना कर देंगे 25% प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे क्या करना है 100 से डिवाइड देना है, 0 से 0, और देखते हैं 8/10 इंटू 75। या इसको नहीं काटिए ना, इसको काहे काटेंगे, हमको नहीं काटने का मन कर रहा है, क्योंकि काटेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से काटेंगे। देखिए 25 × 75, 25 को 100, 20 20 60 रुपया क्रय मूल्य होगा। सीपी का वैल्यू 60 रुपया हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? देख लीजिए एक बार, समझिए पहले अच्छे से, क्योंकि दिक्कत होगा सर, हमको पता है कि आप लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा। चलिए ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ इसी चैप्टर से आधारित अलग प्रकार के प्रश्न को कर देते हैं। सवाल आपको सिखाया गया है, देखिए सवाल आपको सिखाया गया, बस बनाने का नज़रिया होना चाहिए, जो वही सिखा रहे हैं। अब जो होने वाला है दोस्तों, अगला रामबाण होने वाला। देखिए सवाल सवाल लिखिएगा, जो भी सवाल हो। यहाँ पे सवाल है दोस्तों, 10 कुर्सियों का मूल्य, देखिए लिखा हुआ है 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेज के मूल्य के बराबर है। ठीक ना, बराबर है। ठीक ना, 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेज के मूल्य के बराबर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि एक मेज का मूल्य, देखिए सवाल लिखा हुआ है दोस्तों आगे, यदि एक मेज का मूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों, 400 रुपया दिया हुआ है, 400 रुपया हो तो 10 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य क्या होगा, 3 मेजों का मूल्य क्या होगा। देखिए ये कुछ अलग सवाल है, लेकिन उम्मीद है आप लोग बना दीजिएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग कमेंट में बताइए, ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बताइए मुझे। बनेगा ना, देखिए कैसे बनेगा। हाँ चेयर, इसको चेयर कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। अब बराबर है टेबल के, लिख ही देते हैं सर। ठीक है, रेट के बराबर है, रेट याद रखना, रेट के बराबर है। देखिए अब मैं कहूँगा सर, देखिए इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेजों के मूल्य के बराबर है। ठीक है, बराबर है। मैं कहूँगा सर, सो इसीलिए एगो कुर्सी का निकल जाए गलती से, एगो कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 6 गुने 6 गो का तो इतना रेट हो जाएगा, 6 गो कुर्सी का 24,000 हो जाएगा, और यहाँ से 10 से डिवाइड कर देंगे।
240 रुपया एगो कुर्सी का रेट है। तो यहाँ पर से लिखेंगे, यहाँ पर से हम क्या लिख दें, एक कुर्सी बराबर, एक कुर्सी का मूल्य जो है कितना है दोस्तों 240, और एगो मेज का दिया हुआ है, एक मेज का जो मूल्य है, एक मेज का मूल्य उम्मीद है आप लोग को पता ही है 400। अब जो क्वेश्चन कहेगा उसको निकाल देंगे। 10 गो कुर्सी का, तो 10 गो कुर्सी का कितना हो जाएगा 2400 प्लस, और है ना तो प्लस, और 3 गो मेज का तो 400, कितना हो जाएगा 2400, 2400, हाँ 2400 हो जाए, 24,000 नहीं, यहाँ पे 2400 होगा, 2400 और प्लस 1200 है ना, तो 1000, 3000 और 4 2 6, 3600 रुपया आंसर हो जाएगा। देखिए 3600 किनका किनका आया है, 3600 किनका आया, ठीक ना। हमने क्या किया दोस्तों, एगो मेज का रेट पता था, 6 गो 10 गो कुर्सी का रेट पता हो गया, 10 गो कुर्सी का डायरेक्टली, यार हम एगो का नहीं निकालते, डायरेक्टली 10 गो का निकाल सकते क्योंकि क्वेश्चन में 10 गो, ठीक था आराम से। 2400 आता, 2400 यहाँ पे मेज में जोड़ देते आंसर आता, ठीक है। देखिए अब आगे वाले सवाल करते हैं। एक 2020 का सवाल है दोस्तों, जो अलग तरीके से पूछा हुआ है उसको हम कराते हैं अभी। सवाल अलग नहीं है, सवाल अच्छा है, बनने लायक सवाल है। कहता है दोस्तों सवाल, एक दुकानदार, सवाल कहता है एक दुकानदार ने 1 रुपया में 6 फूल खरीदे, 6 फूल खरीदे, ठीक है, 6 गो फूल खरीदा। तो क्वेश्चन कह रहा है वह 1 रुपया में कितने फूल बेचे, कितने फूल बेचे कितने फूल बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो। नंबर ऑफ फूल बताना है दोस्तों कि कितना फूल बेचे, ठीक ना, बहुत आसान है। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सॉल्यूशन, तो आप लोग क्या करिएगा, हमको दिया हुआ क्या P%, हमको याद है P% का फॉर्मूला, चलिए हम लिख रहे हैं जो जो ज़रूरत है। ठीक है, अभी भी ज़रूरत है सर, SP और CP अगर निकल जाए ना आसानी से हो जाएगा, ठीक है। SP और CP देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे हम शुरुआत करते हैं। 1 रुपया में 6 फूल खरीदता है, देखिए 1 रुपया में 6 फूल खरीदता है, यानी कह सकते हैं 6 फूल 1 रुपया में खरीदता है। 6 फूलों का CP कितना है दोस्तों 1 रुपया है। तो मैं कहूँगा 1 फूल का CP बता सकते हैं, यस सर, काहे नहीं बता सकते हैं, 1/6 रुपया CP निकल गया। अब देखिए हमको कह रहा है कितना फूल बेचा जाए, X फूल बेचेंगे, हमको क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं ना है, X फूल बेचेंगे सर, X फूलों का SP सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपया है। बोलिए ना सर, इतना शर्माते कहाँ हैं आप लोग, सवाल कुछ दम नहीं है इसमें। हमसे पूछा जा रहा है कितना फूल, तो हमने कहा X फूल बेचेंगे, X का वैल्यू याद करना है, बस याद रखना, ठीक है। आगे देखिए तो 100 एक फूल का प्राइस बताइए, 1 फूल का सेलिंग प्राइस 1/100 रुपया, 1/100 रुपया निकाल देंगे सर। अब देखिए हमको निकल गया है, सेलिंग प्राइस निकला हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकला हुआ है। अब आ जाइए प्रॉफिट वाला फार्मूला पे, P% का वैल्यू 20 बराबर SP का वैल्यू कितना है सर 1/X माइनस
CP 1/6, फिर से CP 1/6 गुने 100, 1 0 से 1 0 खत्म, ऊपर वाला से कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है ना। और देखिए ये ऐसे कर दीजिए ना सर, 20 है ना, तो 20 से कम 20, अब 20 पचे 100, ठीक है। इधर 1 बचा हुआ है, इधर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब कैलकुलेट करिए, x - 6 इंटू 6, 6 पचे 30 कर दो, ये ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ ये 6 ऊपर चला जाएगा इसके साथ में, और ये ऊपर में है ही है तो 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको इस साइड लाते हैं, गुना में है तो इधर कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा कि नहीं होगा, देखिएगा आप लोग, देखिए और बताइए, ये गुना में ही पट्टी आएगा, भागा में हो जाएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए, गलती से भी x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। आगे देखिए, आप पलट रहे हैं सर, 1/x बराबर ये इस साइड आएगा 130 1/6, ठीक है। बोलिए एलसीएम ले सकते हैं ना, 6 और 30 का, 3 से लीजिए 2 10, 2 से लीजिए 1 5, 5 दूना का 10 और 10 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक ना। 1 और 6 पचे 30, ठीक है। यानी सर 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6/30 यानी 1/5, यानी सर x का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। यानी अगर हम दोस्तों x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यही तो निकालना था। 5 फुल अगर हम बेचते हैं तो उसको 20% का प्रॉफिट आएगा, 5 फुल आ गया ना। तो ये सब कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आपको देखने को लग रहा है कि इतना भौकाल नियर बनल है, भौकाल नियर प्रश्न है, लंबा नहीं है। ये सब चीज़ अपने मन में भी कर सकते हो। 1 फुल का देखो, 6 फुल का रेट 1 रुपया है, तो 1 फुल का 1/6 रुपया है ना। 1 फुल का 1 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 1 फुल का 1/x, ये भी मन में हो जाएगा, है ना। आई सबके घटा भी देंगे मन में, है ना, SP - CP, क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तब ना, तो SP - CP भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ आपके बस की बात है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों हर एक प्रश्न समझ में आया होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक ना, इसीलिए 1/5, तो 1/x बराबर 1/5 लिख ही देते हैं लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर 5, है ना, आ गया ना x का वैल्यू। और x से तक का वैल्यू तुमको चाहिए था, यानी कि 1 रुपया में 5 गो फूल बेचेंगे, 1 रुपया में 6 गो खरीदेंगे, 1 रुपया में 5 गो बेचेंगे, तब हमको 20% का प्रॉफिट होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। तो सभी लोग बताएंगे जोश और उम्मीद के साथ कमेंट सेक्शन में क्लास कैसा लगा, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद, जय भारत।